तो भाई यहाँ पर देखिए हम काम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैंने नाम क्या रखवा लिया इसका, साइंटिफिक रखवा लिया, ठीक है। अब साइंटिफिक भाई हमारे पास क्या होगा, हमारा नाम हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो कैटेगरी है, ठीक है, मैं टॉलीवुड से उसको क्या करवा लेता हूँ, हॉलीवुड कर लो उसको, चलो। हॉलीवुड है हमारे पास, लॉलीवुड नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, लॉलीवुड कर लेते हैं, ठीक है भाई। देखें मैंने क्या करा है, नाम भी चेंज करा है हमारी सब कैटेगरी का, और हमने उसकी क्या करी है, कैटेगरी भी चेंज करी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से आके अपडेट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो भाई हमारे पास अब की दफा हमारा डेटा अपडेट होकर आएगा। पहले क्या हो रहा था हमारे पास, वो इंसर्ट कर रहा था आपकी गलती की वजह से। गलती क्या थी हमारे पास यहाँ पर, मैं आपको गलती दोबारा यहाँ पर रिपीट करवा दूं तो भाई हमने गलती क्या करी हुई थी, हमने गलती ये करी हुई थी भाई, हम लोगों ने अपने वेरिएबल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, यानी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, और उस ऑब्जेक्ट की बिहाफ पे हम क्या कर रहे थे कि आप क्या कर लो, उसमें डेटा को सेव करवा दो। डेटा को सेव नहीं करवाना, बल्कि आपने क्या करना है, हमारी आईडी के बिहाफ पे अपने डेटाबेस में था डेटा को ढूंढना है, और उस डेटा को अपडेट करवाना है जो आपको आईडी के बिहाफ पे मिला होगा, ठीक है। तो ये वाला काम हमने क्या करवा लिया है, करवा लिया भाई। हमारे पास हमारा क्या हो गया, हमारा डेटा एडिट हो गया, हमारे पास फेच हो गया, हमारे पास इंसर्ट हो गया, आखिरी काम डिलीट का। वो इसमें मुश्किल नहीं, ठीक है। सारा क्या काम हमारे पास कॉपी पेस्ट वाला काम है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट ही करूंगा मैं, यहाँ पर कोई लंबा काम नहीं कर रहा। तो भाई आपने करना क्या है, आप लोगों ने अपने बटन के क्लिक के ऊपर, कहाँ गया हमारा बटन, पेज वाला, ठीक है। आपने अपने बटन के क्लिक के ऊपर अपना एक राउट क्रिएट करके रखा हुआ है पहले से ही। हालांकि राउट बनाया हुआ नहीं है मैंने, मैं राउट क्या करूंगा, बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने उसको पहले से इस तरीके से कॉल करा हुआ है। राउट का नाम क्या है हमारे पास, डेल सब कैटेगरी। भाई हमने कॉपी पेस्ट करा था, इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ये, ठीक है ना। उसका नाम चेंज कर लेना, ना काम खराब होगा आपका। तो भाई आप क्या कर लो, इस वाले राउट को क्रिएट कर लो। डिलीट का क्या राउट हमारे पास पहले बना हुआ है, ये बना हुआ। इसी राउट को क्या करोगे, कॉपी करोगे, नीचे लेकर आओगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पर भाई राउट का जो कमिट आप पास करते हुए जा रहे हो उसको सही से याद रखना भाई, कौन सा राउट कौन सी किस चीज के लिए कॉल हो रहा है, ठीक है ना। कमिट नहीं पास करते अगर आप, तो भाई आप तो यहाँ पर कंफ्यूज आते हो, तो कितने सारे राउट बन गए हमारे। और अभी हमने सिर्फ दो चीजें करी, मूवीज बाकी है, बुकिंग बाकी है, फीडबैक बाकी है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो खैर ये वाला काम हमारे पास हो गया। अब आपने करना क्या है कि यार यहाँ पर जो है ना, आपके पास राउट का नाम क्या आएगा, सब कैटेगरी अपडेट, और आपके पास क्या आएगी, आपकी डिलीट की आईडी आएगी। ये कहां पर लेके जाएगा आपको, आपके सब कैटेगरी वाले कंट्रोलर के पास लेके जाएगा, जहां पर आपको डिलीट का एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है। और आपने राउट का नाम क्या करना था भाई, आप चेक करें, आप लोगों ने जो अपने एंकर टैग में नाम दिया हुआ है ना, यही नाम आपके पास आपके राउट को देना चाहिए। अब हमारे पास काम क्या है, बिल्कुल सेट है, ठीक है ना। कंट्रोलर में बस क्या है, हमारे पास ये वाला फंक्शन बना हुआ नहीं है, तो भाई इस फंक्शन को बनाना नहीं है, कॉपी करना है, ठीक है ना। कहां से कॉपी करोगे, कैटेगरी वाली फाइल में जाओ, जहां पर भी तो आप लोगों ने अपने डेटा को क्या करा हुआ है, नहीं करा हुआ अपडेट, डिलीट करा हुआ है ना, अभी इसी फंक्शन को कॉपी कर लो, और अपने सब कैटेगरी वाली फाइल में आ जाओ, और यहां पर लाके क्या कर दोगे, उस फंक्शन को रिप्लेस कर दोगे। क्या रिसीव करेगा, आईडी रिसीव करेगा। ये ढूंढेगा कहां से उस आईडी को, हमारे सब कैटेगरी वाले मॉडल के पास से ढूंढेगा, और उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाए, आपने करना क्या है, हमारा राउट रिटर्न करना है, लेकिन कौन सा वाला, ऑल सब कैटेगरी वाला, ठीक है भाई। ये वाला राउट क्या होगा, हमारे पास रिटर्न होगा। और अगर हमारे पास हमारा राउट में डिलीट होते वक्त क्या हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप क्या कर दो, मेरे को दोबारा से उसी वाले राउट के पास भेज दो, ठीक है। सक्सेस का मैसेज अभी हमने यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन उसको वहां पर कॉल नहीं करा हुआ है, ठीक है ना। कॉल कर लोगे तो भाई वो काम भी आपके पास हो ही जाएगा। चलो चेक करते हैं, यहाँ पर आकर इसको हमने क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करना है, बटन पे क्लिक करना है। चलो काम भी कर रहा है, चलो कितनी अच्छी बात है, हमने कॉपी पेस्ट करा हुआ था, काम हो गया हमारा, ठीक है ना। देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारा डेटा यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और डेटा डिलीट हो जाएगा, और हमारे पास हमारा मैसेज वैसे का वैसे आ जाएगा। पेज को रिफ्रेश कर दोगे, आपके पास ये वाला मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो हमारी कैटेगरी भी डिलीट हो गई, हमारे पास हमारी सब कैटेगरी भी सेट हो गई। डिलीट करने कैटेगरी को मैसेज चला जाना चाहिए। यार देखो हमारे पास, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि हमारे पास जो है ना बूटस्ट्रैप में जो अलर्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। हम लोगों ने लगाया हुआ है गलत वाला, दिखाता हूँ मैं जरा। अलर्ट मैसेज, इसमें यहाँ पर सर्च कर लो, ठीक है ना। देखो भाई हमने जो लगाया हुआ है वो हमने क्या लगाया हुआ है, सिंपल वाला लगाया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल अलर्ट है, आपके पास ये रहता ही रहता है। अगर आप इसको नीचे लेकर आओ तो आपके पास जो है ना एक क्रॉस वाला साइन डिस्प्ले मिलेगा आपको। हम्म, ये वाला भी देखो कितने अच्छे वाले अलर्ट, ये वाला, कि मैं इस पे क्लिक करूं फिर वो गायब। हमें ये वाला लगाना चाहिए था, ऐसा ही है ना हमारे पास।
तो भाई ये वाला लगाना चाहिए था, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया नहीं। बस आप क्या कर लो, यहाँ से इस वाली क्लास को कॉपी कर लो, ठीक है ना, डिसमिस वाली कॉपी करा आप लोगों ने, और कहाँ पर लेके जाओगे इसको, अपने फाइल के अंदर लेके जाओगे। कौन सी वाली फाइल में, जहां पर आपके पास फेच वाला डेटा आ रहा है, ठीक है। ऊपर जाओ, आपके पास आपका अलर्ट का है, ये है ना भाई, इसी जगह पर आ जाओ और उसको क्या कर लोगे, पेस्ट कर दो, ठीक है। अलर्ट क्या होगा हमारे पास, डिसेबल का एक बटन आएगा हमारे पास वो क्या होगा, फेट शो, इस तरीके से होगा, ठीक है भाई। इसको हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो भाई डिलीट करना है ना हमारे को। नहीं करा भाई, कोई मिस्टेक है हमारी, पूरे को भी करना पड़ेगा। यार मैं कहा था इसका रोल भी हमें पास करना पड़ेगा भाई। यार बटन तो नीचे है ना, बटन लगाया कभी तुम लोगों ने? बटन तो आपने लगाया ही नहीं है भाई। बटन भी कॉपी करो यहाँ से, लाजमी बात है। और बटन कॉपी करने के बाद हम इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, हमारे सक्सेस के मैसेज के नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। अलर्ट हमारा क्या हो जाएगा, उसका रोल अलर्ट होगा, ठीक है। इसको भाई चेक कर लेते हैं, हमारे पास अभी काम होना चाहिए, एक इंसर्ट करके चेक कर लो, ठीक है भाई। हमारे पास डेटा इंसर्ट हो गया, उसको डिलीट करके चेक कर लेते हैं, हमारे पास आ गया, ठीक है भाई। अब आपको पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, अपने बटन पे क्लिक करोगे, अलर्ट गायब हो जाएगा, ठीक है। ये वाला काम कर लो भाई, आपके पास अलर्ट। भाई देखो, मैंने कहा था पढ़ा नहीं रहा मैं, आगे जाके जब जरूरत पड़ेगी इसको हम सेकंड सेमेस्टर में देखेंगे। अब देख लो भाई, आपके पास यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी आपको जो आपके सेकंड सेमेस्टर से रिलेट करती हैं, ठीक है ना। और क्या करना है, काम हो गया हमारा। अब कहाँ बन जाएगी, अभी तुमने इमेज शूट करा कब, ये तो सिंपल काम करवाया मैंने, रिलेशन वाला। अब असल काम है आपकी इमेज वाला, ठीक है, इमेज अपलोडिंग वाला। तो भाई अब मुझे एक बात बताओ, डेटाबेस क्या हमारे पास रेडी है उसके लिए? डेटाबेस तो रेडी नहीं है हमारा। यार मेरे पास जो है ना, कल बिल्कुल भी टाइम नहीं था, 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसरूफ चल रहा हूँ। आज करूंगा वो काम। उफ, उफ, उफ। भाई वो डेटाबेस हमने तैयार करी हुई थी ना, काम गई वो, ये रही। तो यहाँ पर देखो भाई, अब हमारे पास हमारी कैटेगरी मौजूद है, हमारे पास हमारी सब कैटेगरी मौजूद है। अब करना है हमारे को हमारा मूवीज, ठीक है ना। मूवीज में क्या है कि भाई हमारे पास हमारी मूवी की प्राइमरी की तो ऑटो इंक्रीमेंट होती है, वो तो चलती ही चलती है, हर टेबल में अलग आती है, ठीक है। मूवी का नाम, मूवी की डिस्क्रिप्शन, मूवी का ड्यूरेशन, मूवी की रिलीज डेट, मूवी की लैंग्वेज, कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरी आईडी, मूवी की इमेज और उसका स्टेटस। ये ऑप्शनल है, लगाना चाहो तो लगा लो, वरना मैं बोलता हूँ उसको ना लगाओ तो बेहतर ही है, ठीक है ना, लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा इसका काम। अब भाई सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम बताओ करना क्या है माइग्रेशन रेडी करनी है। जब माइग्रेशन होगी फिर उसका मॉडल बनेगा, उसका कंट्रोलर बनेगा, फिर काम होगा ना सारा का सारा। अब इस माइग्रेशन को हम क्या करते हैं, जरा क्रिएट कर लेते हैं भाई जल्दी जल्दी। तो भाई माइग्रेशन को क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, अपने वीएस कोड में अगेन आ जाओ, ठीक है। वीएस कोड में आने के बाद, अरे क्या है ये, नीचे क्या शो हो रहा है ये? अच्छा। तो यहाँ पे करना है क्या, यहाँ से आ जाओ, उस पर क्लिक करो, और यहाँ से भाई देखिए हमारे पास एक पे चल रहा है, हमारा प्रोजेक्ट रन होगा, ठीक है। अक्सर मैंने बच्चों को पता है क्या करते हुए देखा है, यहाँ पर कर देंगे प्लस का साइन, एक और ऑन कर देंगे, कंप्यूटर बंद करेंगे फिर प्लस का साइन कर देंगे। भाई इतने सारे क्यों ऑन करते हो, आप उसको बस 2 पे रखा करो। एक पे आपने क्या करा हुआ है, प्रोजेक्ट को चलाया हुआ है, विषय वाला तो भाई खाली है ना आपका। यहाँ पर आ जाओ और अपनी माइग्रेशन की तरह कमांड को रन कर दो। कमांड क्या है हमारे पास, PHP, क्या हो गया, PHP ARTISN, आर्टिसन, मेक कोलन, क्या कर दो हमारी माइग्रेशन बना दो। और माइग्रेशन का नाम क्या होगा हमारे पास, क्रिएट अंडरस्कोर MOVIES, मूवीज नाम का क्या होगा भाई हमारे पास, हमारा टेबल होगा, अंडरस्कोर टेबल। भाई पूरा लिखना, एंटर कर दो, आपके पास आपकी माइग्रेशन बन गई। अब माइग्रेशन को आपने क्या करना है, चेंज करवाना है, अपडेट करवाना है, ठीक है। तो वही माइग्रेशन कहाँ मिलती है मेरे को, मेरी सारी की सारी डेटाबेस में क्या होता है, हमारे पास एक टेबल फोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन कौन सी है हमारी, मूवीज वाली, ठीक है। चलें, हमारी आईडी तो आएगी ही आएगी। डॉलर टेबल के पास जाओ, क्या कर दो, एक स्ट्रिंग बना दो। स्ट्रिंग में क्या करोगे, कॉलम का नाम पास कर दो, क्या देगा हमारे कॉलम का नाम, टाइटल, ठीक है। और इसकी क्या कर दोगे, लेंथ डिफाइन कर दोगे। लेंथ में इसकी कितनी कर दूंगा, 200 की लेंथ कर दूंगा इसकी मैं, ठीक है। टर्मिनेट कर दो। अगली चीज क्या है हमारा, DESCRIP, डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन DESC, हाँ डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग अब सही है। इसकी लेंथ कितनी रखवा लोगे भाई,
255 रखवा तो सब बड़ी होती डिस्क्रिप्शन हमारी। इसके अलावा और क्या होगा हमारे पास, चेक करना जरा। ड्यूरेशन, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर आकर भाई हमारा, अच्छा ड्यूरेशन तो भाई मिनट्स के अंदर होगा ना हमारे पास। स्ट्रिंग में करें इंटीजर में करें? इंटीजर में लिखो, फिर आपने ड्यूरेशन अलग से लिखना पड़ेगा। चलो इंटीजर में करो उसको। तो भाई इंटीजर के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर अगर हमारा बिग, बिग इंटीजर कर दो उसको, ठीक है ना, बिग इंक्रीमेंट। और कॉलम का नाम क्या रखवा दूंगा मैं इसको, DURATIO, ठीक है, ड्यूरेशन। यार हमारे पास जिस तरीके से हमारी आईडी होती है ना, एक हमारे पास होता है बिग इंटीजर, एक हमारे पास होता है बिग इंक्रीमेंट। ये भी क्या है हमारे पास, हमारा एक क्या कहते हैं कॉलम है, जो कि आपके पास क्या करेगा, आपकी आईडी को लेकर आएगा। और आईडी की जो लेंथ हुई है वो देखो कितनी सारी आ रही है, 0 से स्टार्ट होगी आपकी आईडी, और कहां तक लेके जाएगा आपको, इतना बड़ा नंबर दे रहा है। इंटीजर पास करोगे तो भाई इंटीजर की जो करेक्टर्स की लेंथ होती है वो 11 करेक्टर्स की होती है। मेरी बात जरा समझना, इंटीजर की जो लेंथ होती है वो 11 करेक्टर्स की होती है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही किसी के भी? समझो यार, इधर देख लो, नोटपैड ओपन करवाओ, बताता हूँ मैं। देखो भाई, एक हमारे पास क्या होता है इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर इसकी जो लेंथ होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, और कहां पर लेके जाता हूँ आपको, 11 डिजिट्स तक लेके जाता हूं। ठीक है ना भाई। अब ये 11 डिजिट्स का मतलब क्या है भाई, देखें आपके पास जो काउंटिंग स्टार्ट होती है ना भाई, सबसे लास्ट नंबर क्या होगा कि आपके पास 11 करेक्टर्स पूरे हो जाए। हाँ मतलब सबसे लास्ट 99999, कितना नंबर होगा जरा पढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा ही हुआ हमारे पास। अब अगर मैं यहां से आके इसको बढ़ाना चाहूं, एक नंबर मैंने और इंक्रीज कर दिया, तो ये कितने नंबर हो जाएंगे हमारे पास, 12 हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे हमारे पास, ये 12 हो जाएंगे। और इंटीजर कितने नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है, 11। ये वजह है हमारे को इंटीजर ना लगाने की। लेकिन अगर किसी ने लगाया हुआ है क्या, बिग इंटीजर, तो भाई इसकी जो लेंथ है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। और ये आपको लेकर कहां जा रहा है, अपने जरा इस वाले फंक्शन पे होवर करना, पढ़ो जरा इसकी लेंथ कितनी आ रही है। बिग इंटीजर, बिग इंक्रीमेंट, ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, ये दोनों आपको सेम चीजें लेकर आ रहा है। इसकी जरा लेंथ पढ़ो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, आपकी जिंदगियां निकल जाएंगी, आपकी काउंटिंग पूरी नहीं होगी, इतनी बड़ी हमारे को ये लेंथ दे रहा है। कौन दे रहा है, हमारा बिग इंक्रीमेंट। चलो इंटीजर पे आ जाओ, पढ़े जरा, मैंने आपको क्या बात बोली थी अभी अभी, यही तो बात मैं आपको समझा रहा हूँ मैं। ये आपको कितनी लेंथ दे रहा है, इसकी लेंथ कम है हमारी, इसी वजह से मैं इंटीजर नहीं रखवा रहा, मैं क्या रखवा रहा हूँ, बिग इंटीजर रखवा रहा हूँ। क्योंकि भाई ड्यूरेशन के अंदर क्या आपके पॉइंट्स नहीं आते, पॉइंट्स काउंट नहीं हो रहे होते आपके, और पॉइंट जब आते हैं भाई वो लाजिम आते हैं, हमारे नंबर को बड़ा कर देगा वो। ठीक है, इसी वजह से भाई आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना बिग इंटीजर भी रखवा सकते हो, बिग इंक्रीमेंट वाला लगा सकते हो। ठीक है, बिग इंक्रीमेंट लगा दो, बिग इंटीजर लगा दो, आपके पास आपकी मर्जी है। मैं बिग इंटीजर लगा देता हूँ भाई, कोई मसले की बात नहीं हमारे पास। ठीक है, बिग इंटीजर की लेंथ कितनी आ रही है जरा पढ़ना, ये तो इसकी उससे भी ज्यादा आ रही है, ये उससे भी ज्यादा आ रही है, आपने तेज गिना, ये उससे भी ज्यादा है। ठीक है भाई, तो बस इस चीज का ख्याल रखना भाई, हमारे पास जो है ना इनकी क्या होती है, टाइप्स होती हैं इंटीजर की। जब आप सी शार्प पढ़ोगे ना, तो सी शार्प में हमारे पास स्ट्रिंग की भी अलग अलग टाइप्स हैं, इंटीजर की अलग अलग टाइप्स है हमारे पास, सेमेस्टर 3 में जब आप पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो भाई देखो हमारे पास हमारा क्या आ गया है, ड्यूरेशन आ गया है। ड्यूरेशन के बाद अगला कॉलम क्या है हमारा, रिलीज डेट। रखने की जरूरत है क्या, मतलब एक मूवी रिलीज हुई है, उससे हमारा क्या लेने देना, मतलब अभी 2 महीने पहले हुई है, 25 जुलाई को हुई है, कब हुई है, रखवा लें क्या उसको, होनी चाहिए, रखवा लो। तो भाई रिलीज डेट के लिए आपके पास जो कॉलम का नाम है वो क्या है, डेट टाइम। इंटीजर मत रखना, इंटीजर मत रखना, इसका नाम क्या है हमारे पास, डेट टाइम। डेट टाइम रखें या सिंपल डेट रखें, अब मुझे ये बताओ, डेट टाइम रखें या सिंपल डेट रखें। यार टाइम क्यों बताओगे, मतलब इतवार के दिन 2:15 में मूवी रिलीज हुई। अबे नहीं भाई, सिर्फ डेट लिख दो, मतलब इस तारीख को आई है मूवी, 25 अक्टूबर को आई है, ईद पे आई है, बस उसका नाम लिख दो यार, डेट का। ठीक है, और कॉलम का नाम क्या हो जाएगा आपके पास,
RELEA, रिलीज डेट। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे कॉलम का नाम आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, हमारी डेट आएगी। और याद रखिएगा, डेट को स्ट्रिंग फॉर्म में मत भेजना, वो आपके पास इनपुट टाइप डेट होती है, उससे हम भेजेंगे इसको। ठीक है भाई, ये काम भी हो गया हमारा। चलो अगला कॉलम बताओ। लैंग्वेज। लैंग्वेज तो आसान है ना, क्या कर दो तुम, स्ट्रिंग करना उसको, ठीक है। STRNG स्ट्रिंग। उसको हम क्या बोल देंगे, हमारी LANGUA। ठीक है, लैंग्वेज आ गई हमारी। अगला कॉलम कौन सा है, कैटेगरी आईडी। इसको आखिर में करेंगे, ठीक है ना, इसका मसला नहीं, इसको आखिर में रखेंगे। पोस्टर इमेज, ठीक है। तो नीचे आ जाओ। पोस्टर इमेज को हम किस में रखवाएंगे, स्ट्रिंग में रखवाएंगे भाई, ठीक है ना। इसका हम यहाँ पर नाम रखवा लेंगे इमेज, URL सेव करेंगे, ठीक है ना। इमेज हो गया। अब बात करते हैं हमारे किसकी, फोरंगी और प्राइमरी की। मतलब प्राइमरी की मौजूद है हमारी, फोरंगी यहाँ पर सेट करनी है, ठीक है। किस तरीके से करोगे, बना के क्या आपने रखा हुआ नहीं पहले से उसको। भाई यहाँ पर आ जाओ, ये आपने लंबा काम क्यों कर रहे हो, यहीं से कॉपी करो ना इसको। क्या करोगे, यहाँ पर लेकर आओगे, इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। करना क्या है यहाँ पर, आपने क्या करना है, एक क्या करना है, यही काम करना है आप लोगों ने। कैटेगरी चाहिए थी आपको, आ गई। कहाँ से आ रही है, आपकी कैटेगरीज वाले टेबल में से आ रही है। ठीक है भाई, ये काम हो गया हमारा। एक और दफा प्रेस कर दो, यहाँ पर क्या करवा देगा उसको हमारा, सब कैटेगरी आईडी। एक कॉलम होगा हमारा, ठीक है। वो कॉलम कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर उसको बना दो हमारी फॉरेन की। यानी कि भाई देखो, यही कॉलम आप क्या करवा रहे हो, फॉरेन की बना रहे हो। इसका रेफरेंस क्या है, हमारी आईडी है। और ये आईडी आपको कहाँ मिलेगी, आपकी सब कैटेगरी वाले टेबल के अंदर। भाई कैटेगरी का नाम याद है सबको, SUB, यही नाम है। कंफर्म करने के लिए अपने डेटाबेस के अंदर आ जाओ। आ गया। SUBCATEGORIES, ठीक है, SUB। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पर क्या काम हो गया हमारे पास, हमारी कैटेगरी भी आ गई हमारे पास, हमारी क्या आ गई, सब कैटेगरी भी आ गई, ठीक है। और उनका जो रेफरेंस है वो भी हमने यहाँ पर क्या करा हुआ है, बता कर दिया हुआ है उसको, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। और कोई कॉलम है हमारा, इमेज हो गई हमारी। स्टेटस करवा लें क्या, छोड़ देना स्टेटस को, बस सही है। तो भाई आपके पास आपकी क्या है, माइग्रेशन रेडी है, ठीक है। जिस तरीके से मैं माइग्रेशन आपकी क्रिएट करके दी है, आप लोग भी सेम एज इट इज काम करना, ठीक है। चलें, कंट्रोल इससे क्या कर दो, इसको फिलहाल के लिए सेव कर दो फाइल को। अब करना क्या है, अगला काम आप लोगों ने माइग्रेशन को अपडेट करवाना है, ठीक है। तो भाई माइग्रेशन को अपडेट करवाने के लिए आपके पास कमांड क्या होती है, PHP आर्टिसन माइग्रेट कर दो, ठीक है। एंटर कर दोगे, आपके पास आपकी माइग्रेशन चली गई आपके डेटाबेस के टेबल के अंदर, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको भाई, हमारी डेटाबेस को ओपन करवाकर पेज को क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे। सब कैटेगरी मूवीज आ गए हमारी, इसको ओपन करो। इसमें हमारे पास तो तमाम के तमाम कॉलम्स आ गए। अगर आप इसके स्ट्रक्चर के ऊपर जाओ, तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारी फॉरेन की कितनी आ रही हैं, दो आ गई हमारी। और प्राइमरी की तो एक ही होती है टेबल के अंदर, ठीक है। तो खैर भाई, हमारे पास क्या हो गया, हमारा ये वाला काम रेडी हो गया है। अब अगला काम क्या है भाई, मूवीज को इंसर्ट करने के लिए फॉर्म चाहिए। पूरा काम करो ना, पिक्चर साथ साथ अपलोड होगी हमारे पास। भाई देखो, मूवीज के अंदर आप जब काम करोगे, आपके पास इसके अंदर पिक्चर भी तो आ रही है ना भाई, साथ साथ पिक्चर आपके पास आ रही है, तो साथ साथ पिक्चर वाला काम भी हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन भाई पहले फॉर्म बना लो, ठीक है। फॉर्म बन जाएगा, बन जाएगा ना फॉर्म, बना कर ले आओगे। कौन सा वाले दिसंबर में बने कैटेगरी को बनाना। यार इसके अंदर कॉलम ज्यादा है ना हमारे पास। अच्छा मतलब कॉलम ज्यादा है। ऐसा फॉर्म बनेगा। अच्छा सा फॉर्म बनाओ, मतलब देखने में अच्छा लगे, मूवी अपलोड हो रही है। मत उसकी बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल बना दो मसला नहीं है, लेकिन यार इतने सारे कॉलम है इसमें, इसको देखते हुए बनाना। अब आप देखो ना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन, रिलीज डेट, लैंग्वेज, इमेज, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कितने कॉलम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आपके पास डेटा इंसर्ट होने वाले हैं। तो उसके हिसाब से फॉर्म भी बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हाँ, वो सेंड कर दूंगा आप लोगों को मैं। भाई करवा दूं ये वाला काम अभी, बताए मैं सारे बताए, मैं एक के बोलने में थोड़ी करवाऊंगा काम, सारे बताओ। करवा लें, कमर वजिया, गुलाम हुसैन, कर ले काम ये वाला। अच्छा भाई, फॉर्म रेडी करना है हमारे को, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से हम क्या करेंगे, पहले अपना काम करेंगे फॉर्म वाला। फॉर्म रेडी होगा, उसके बाद काम होगा आगे, ठीक है।
तो भाई एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें बनेगी हो ना उसको फिलहाल बंद करा करो पहले, ठीक है ना, परेशान करती बाद में जाकर हमारे को बहुत ज्यादा ही। ठीक है, सब कुछ मैंने बंद करवा दिया। यहाँ से इसको हम क्या कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। अब करना क्या है, रिसोर्स के अंदर कहाँ गया, रिसोर्स के अंदर क्या होगा हमारे पास, हमारा एक क्या बनेगा, फोल्डर बनना चाहिए। किस नाम से, मूवीज के नाम, उसमें क्रिएट, एडिट और फेच, ये तीन फाइल तो बनती बनती हैं, ठीक है। तो भाई फाइल फोल्डर को क्रिएट करना है, फाइल को क्रिएट करना है, तो उसके लिए कमांड क्या होगी हमारे पास, कहा बताओ कमांड क्या है, PHP ARTISN आर्टिसन में कोलन, क्या कर दो, व्यू, व्यू का नाम क्या होगा हमारे पास, MOVIES मूवीज डॉट इंसर्ट, ठीक है, एंटर कर दो। आपके पास आपका एक फोल्डर आ गया मूवीज नाम का, ठीक है। और उसके अंदर आपके पास एक फाइल आ गई किस नाम से, इंसर्ट नाम की। अब इस फाइल को देखना है, उसको देखने के लिए क्या चाहिए होगा, राउट, और राउट को क्या चाहिए होता है, कंट्रोलर, ठीक है। तो भाई पहले कंट्रोलर बनाओ। तो भाई कमांड क्या होगी हमारे पास, PHP आर्टिसन में कोलन कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम मैं क्या रखवा लूंगा, MOVIES, मूवी रख दो, मूवी, CONTRO, ठीक है, मूवी कंट्रोलर इंटर कर दोगे, हमारे पास हमारा कंट्रोलर रेडिएबल। अब राउट के ऊपर आ जाते हैं जल्दी से। तो भाई अपने यहाँ पर आ जाओगे, कहां पर, हमारे राउट वाली फाइल में web.php के अंदर। और यहां पर आके अब आपने करना क्या है भाई, राउट चाहिए होंगे। ये सारे के सारे राउट हमारे पास देखें पहले से बने हुए रखे हैं, इंसर्ट फॉर्म, इंसर्ट के लिए, व्यू के लिए, एडिट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, ठीक है। इसी को हम क्या कर लें, कॉपी कर लें जल्दी से। कॉपी करता हूं मैं यहां से आकर, ठीक है। और यहां पर जो है एक बड़ा सा कमिट पास कर दो, MOVIES मूवीज ROUTIN। भाई अब जो हमारे पास राउट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे किसके लिए आ रहे हैं, हमारे मूवीज के लिए आ रहे हैं, ठीक है। भाई ये काम भी करना ताकि भाई आपके राउट्स की क्या बन जाए, थोड़ी थोड़ी सी कैटेगरीज बन जाए, ठीक है। कंट्रोल V से क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। अब भाई देखो जहां जहां आपके पास ये सब कैटेगरी आ रहा है ना भाई, यहां पर आपने क्या करवाना है, सबको सिलेक्ट कर लो एक साथ। ऊपर भी चला गया वो, सिलेक्ट करो इसको, कंट्रोल D, कंट्रोल D। ठीक है, और एक और। तो भाई यहाँ पर देखिए मैंने क्या करवा लिया, अपने तमाम के तमाम सब कैटेगरी को जहाँ पर लिखवा लिया उसको मैंने करवा लिया, सिलेक्ट करवा लिया है। यहाँ पर जाके मैं करना क्या है, MOVIE लिखना है, ठीक है। यानी कि भाई मूवी इंसर्ट फॉर्म, मूवी इंसर्ट, मूवी व्यू, मूवी एडिट, मूवी डिलीट, मूवी अपडेट, ठीक है। ये क्या करवा लिया, मैंने नाम रखवा लिया है। यहाँ पर इशू क्यों क्रिएट हो रहा है ये बात सबको मालूम है, हमारा कंट्रोलर एड नहीं है। तो भाई यहाँ पर लिख दोगे क्या, हमारा मूवी कंट्रोलर। जहां जहां आपके पास एरर आ रहे होंगे वो एरर क्या हो जाएंगे आपके पास से, रिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहले काम क्या है, आप लोगों ने अपना फॉर्म देखना है। क्या करना है, फॉर्म देखना है ना भाई। तो फॉर्म हमारे पास क्या है, बना हुआ है क्या हमारे पास फॉर्म व्यू, ये ना भाई हमारे पास इंसर्ट फॉर्म, मूवी इंसर्ट फॉर्म देखना है ना आप लोगों ने। उसके लिए राउट क्या है हमारे पास, कंट्रोलर, कंट्रोल में क्या होगा भाई, हमारे पास एक इंडेक्स नाम का फंक्शन होगा। और हमारे कंट्रोलर का नाम क्या होगा भाई, हाँ राउट का नाम क्या होगा हमारे, बता दें भाई, मूवी फॉर्म, मूवी व्यू, जो भी आपने करना है यहाँ पर करवा लो, ठीक है। राउट का नाम का मसला नहीं है, मसला ये फंक्शन क्रिएट नहीं है हमारा, ठीक है। तो HTTP के अंदर जाओ, उसके अंदर क्या मिलेगा मेरे को, मेरा कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम क्या है हमारे, मैं नाम बता दो लड़को, ये रहा मूवी। यहाँ पे क्या कर लोगे, अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लो, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या होगा हमारे पास, इंडेक्स नाम होगा, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर क्या करेगा हमारे को, ये सिंपल सा फिलहाल के लिए तो रिटर्न करेगा, ठीक है। RETURN रिटर्न कर दो, क्या हमारा एक अदद व्यू, व्यू का नाम क्या है भाई, हमारे पास क्या करो, हमारे मूवी वाले फोल्डर में जाओ, डॉट इंसर्ट निकाल लो उसमें से, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा राउट कहाँ है हमारा, ये राउट है हमारा, ठीक है। इसको क्या करो, कॉपी करो यहाँ से आकर, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने किसी बटन के ऊपर काम नहीं करा है, ठीक है। तो डायरेक्टली काम करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसको कॉपी तो मैंने कर लिया है, URL के ऊपर आ जाओ और यहाँ पर लाकर उसको हिट कर दो। हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा, पेज सामने आ जाएगा, जहां पर हम क्या करेंगे, अपने मूवीज को अपलोड करने के लिए एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। अब भाई यहाँ पर एक्सटेंड करने के बाद वो जो सब चीजें आती हैं, ठीक है, वो तो हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं। अब मैं लिखूंगा, कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, देखता हूँ किस किस को याद है वो काम। हाँ भाई,
मुझे अपना साइड बार चाहिए, कैसे लेकर आऊंगा? एट द रेट क्या लगाऊंगा? एक्सटेंड लगाऊंगा, ठीक है। एक्सटेंड करना किसको है? एडमिन के अंदर के साइड बार, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर आप लोग इसको कोमा लगा दो, अब ठीक है हमारा काम। पेज को रिफ्रेश करोगे, आपके पास आपके साइड बार यहाँ पर आ जाए। आ गए साइड बार हमारी, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है? अपना कंटेंट लिखना है, ठीक है। कंटेंट को लिखवाने के लिए साइड बार में आप लोगों ने यील्ड लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब उस यील्ड को कॉल करने हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? हमारा एट द रेट सेक्शन स्टार्ट भी होंगे, सेक्शन एंड भी होंगे। सेक्शन का नाम क्या है? हमारे एडमिन नाम है। अब इसके बीच में आप क्या करोगे? अपना काम करोगे, वर्किंग करोगे, ठीक है। तो भाई वर्किंग करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे? हमारा PHP सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर मेरे क्या कहते हैं काम नहीं कर रहा है वो दोबारा से। अब ठीक है, तो भाई डॉट क्या आएगा हमारे पास? हमारा कंटेनर आ जाएगा। कंटेनर के बाद हम क्या लगा देंगे? डॉट रो। रो के अंदर आके हम क्या बोल देंगे? डॉट कॉल MD माइनस ऐड कर दो, ठीक है। और इसमें क्या लगा दोगे भाई? हमारे पास एक H1 लगा दोगे, और H1 में क्या लिखा होगा हमारे पास? इंसर्ट MOVIE मूवी, ठीक है। और इसको क्या करवा लोगे भाई? यहां से आके टेक्स्ट माइनस सेंटर भी कर दो इसको, ताकि वो हमारे पेज के सेंटर में आ जाए। और इसको क्या लगा दोगे? ऑफसेट लगा दो इसको, स्टार्टिंग से 4 लगा के चेक करो कितना आ रहा है हमारे पास। पेज का सेंटर सेंटर में नहीं आ रहा है भाई, 8 ज्यादा हो गया। 4 को 2 करो यार, ठीक है भाई। यहां तक कोई मसला भाई अभी तक हमारे को? सीरियस वेरी सीरियस क्या होता है? यार ये वर्ड प्रेस है। ये हमारे लिए बहुत सारे हैं। नहीं मैटर कहाँ आ रही है? हमारे दिमाग के लारावेल के बात वाली वर्ड प्रेस है। पढ़ाएंगे यार। वर्ड प्रेस लंबी नहीं है, 4-5 क्लासेस की बस। ऑनलाइन कुछ होता है ना, जैसे कि वेबसाइट तो शायद रहेगी, ड्रैग एंड ड्रॉप ही होगा, लेकिन हम वर्ड प्रेस को डाउनलोड करके करेंगे काम। कोडिंग तो नहीं होती ना। कोडिंग वोडिंग कुछ भी नहीं है, नहीं हुआ। बहुत आसान है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट आएगा वर्डप्रेस में बना सकते हैं। प्रोजेक्ट लारावेल पर आएगा भाई, वर्ड प्रेस से तुम बनाओ। इसकी डिजाइनिंग डिजाइनिंग तो तुम ChatGPT से बनवा लो, मसला नहीं है भाई। डिजाइनिंग जहां से बनवाने बनवाओ, लेकिन जो लॉजिक्स है ना वो तुम खुद लगाना, ChatGPT के पास मत जाना। फजूल है, वो काम करके तो तुम्हें दे देगा ChatGPT, लेकिन तुम्हारे को पता ही नहीं होगा उसने काम करा क्या है, ठीक है ना। अब देखो हर काम मैं खुद से कर रहा हूँ बेटा, हुआ हर लॉजिक हमारी अपनी है यहाँ पर। तो खैर भाई, मूवी को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्म यहाँ पर क्या करना है? रेडी करना है। तो सबसे पहले एक काम ही करो कि अपने H1 के बाद क्या लगा दोगे? थोड़ा सा एक फॉर्म का टेक ओपन कर लो यार जल्दी से। फॉर्म क्या होगा? गेट होगा, पोस्ट होगा? है भाई, पोस्ट होता है फॉर्म हमेशा भाई। गेट कर सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन फॉर्म को अगर मैं गेट कर दूं तो आप मसला आपको मालूम है, सारा का सारा डेटा हमारे URL के ऊपर लिखा हुआ जाता है। PHP में देखा था हमने ये काम सारा, याद आया? इसी वजह से हम फॉर्म को कभी भी गेट नहीं करवा रहे, ठीक है। मसला नहीं है, काम काम हमारा जब भी होगा। अच्छा, अब इस फॉर्म के अंदर आ जाओ, एक क्या कर लोगे? अपने रो पिन कर लो, ठीक है। रो पिन में क्यों कर रहा हूं बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पर आप क्या करोगे? अपने रो में आ जाओ, डॉट कॉल MD माइनस क्या कर दो? 6 कर दो, ठीक है। और इस कॉल MD 6 के अंदर आ जाओ, और क्या कर लोगे? हमारा एक अदद इनपुट बना दोगे, ठीक है। इनपुट की टाइप क्या होगी? हमारे पास टेक्स्ट होने वाली है। और क्या होगा हमारे पास यहाँ पर? प्लेस होल्डर। इसमें क्या लिखा होगा हमारे पास? MOVIE मूवी नेम आएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या कर लेंगे? इसका एक नाम भी मैं रख दूंगा। नाम क्या रखवा लूंगा इसका मैं? नेम में रखवा लूंगा, ठीक है। और क्या कर दो? इसको एक क्लास भी पास कर दो। क्लास कौन सी वाली होगी हमारे पास यहाँ पर? फॉर्म माइनस कंट्रोल वाली, ठीक है। नीचे लेकर आ जाओ। इनपुट टाइप क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर? इनपुट टाइप बता दो भाई। मूवी का नाम हो गया ना हमारे पास, ठीक है। डिस्क्रिप्शन तो बाद में करेंगे। मूवी की ड्यूरेशन उसमें आएगी ना, नंबर में। तो मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पर आके क्या कर दो? हमारा नंबर टाइप कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखवाएगा हमारे पास? मूवी। मूवी टाइटल मूवी का नाम है ना हमारा, कोई मसला थोड़ी है हमारे डेटाबेस से। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा? मूवी ड्यूरेशन, ठीक है। ये काम भी हो गया हमारा।
और इसका नाम मैं यहाँ पर नाम का रखवा लूंगा DURATI, और ठीक है, ड्यूरेशन भी हमारे पास हो गया। अब क्या चाहिए भाई हमारे को, देख के बताओ। रिलीज डेट और लैंग्वेज चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई, हमारी जो रिलीज डेट है उसकी टाइप क्या होगी हमारे पास, सिर्फ डेट होगी, डेट टाइम मत लगाना, क्या होगी हमारे पास, डिस्क्रिप्शन का कॉलम बड़ा होगा, इसी वजह से हम आखिर में बनाएंगे, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हमारी डेट लगाता हूं मैं, ठीक है। चेक तो करो हो कैसे रहा है ये, आ गई हमारी डेट, जहां से हम सिलेक्ट करेंगे हमारी डेट, ठीक है ना। चलो डेट आ गई हमारी, और इसका नाम भी चेंज करो, डेट हो गया। अगली चीज बताओ जल्दी से, हमारी क्या है, अबे रिलीज डेट हो गई ना, लैंग्वेज आएगी हमारी, ठीक है। तो लैंग्वेजेस किस में आनी चाहिए, सिलेक्ट में आना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना डिफ के अंदर में आऊंगा और इनपुट को मैं क्या करूंगा, हटाऊंगा यहाँ से। यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, हमारा सिलेक्ट लगाऊंगा मैं, ठीक है। सिलेक्ट को नाम को क्या दे दूंगा मैं यहाँ पर, अगर LANGUAG, लैंग्वेज क्या होगा हमारे पास, नाम हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कर लोगे, क्लास पास कर दोगे, किस नाम से, अरे यार इसको क्लास स्पेस नहीं दिया हुआ मैंने, ठीक है। क्लास का नाम क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, फॉर्म माइनस सिलेक्ट, क्लास का नाम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है भाई। यार क्या अभी भी कॉपी पेस्ट करा हुआ है मैंने, अबे गलत काम कर रहे हैं, गलत जगह पे कर रहे हैं काम। भाई देखिए कोल MD6 ये रहा आपका, मूवी का ड्यूरेशन आपके पास सही है, ठीक है। इसके क्या करोगे, नीचे आ जाओगे, अपने क्या कर लोगे, एक और डिप ओपन कर लो, ठीक है, डॉट कोल MD-6। इसके अंदर क्या करोगे, अपना आप अपना सिलेक्ट ओपन करो जी, ऊपर करा हुआ है हम लोगों ने, अच्छा इसको हमने फिर रिमूव भी करा, अच्छा सही है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, सिलेक्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, एल लैंग्वेज, ठीक है। ID की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ से आके क्लास लगा दूंगा, और इसका हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, फॉर्म माइनस सिलेक्ट वाले, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ जाएंगे भाई हमारे पास, हमारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हमारा सिलेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके सेकंड वाले ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है भाई। मैं जल्दबाजी में ये काम होता है यहाँ पर। अच्छा भाई सबसे पहले क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, उर्दू, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, उर्दू लिख दूंगा, नीचे क्या लिख दूंगा, इंग्लिश, और इसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या जाएगी हमारी, इंग्लिश ही जाएगी, ठीक है। इंग्लिश हमारी क्या जाएगी, वैल्यू जाएगी। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास, पंजाबी, क्या हो गया, अबे स्पेलिंग को छोड़ो ना यार, तुम इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, पंजाबी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, पंजाबी आ जाएगी। एक और बता दो, अबे हिंदी उर्दू एक ही तो होती है भाई, बस हिंदी में कौन सी मूवी देखी तुम लोगों ने, अबे बस तीन सही है, चलो यार छोड़ो, लंबा करो बिना फजूल में, बस तीन काफी है, चलो। भाई यहाँ पर देखो हमारे पास क्या रही, मेरी लैंग्वेजेस आ रही है, ठीक है। अच्छा भाई देखो हमारे पास मूवी का नाम हो गया, मूवी की ड्यूरेशन हो गई, उसकी क्या आ गई, डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगी, ठीक है। डेट आ गई हमारे पास, लैंग्वेज आ गई, और क्या बाकी है इसमें से, इमेज बाकी है, कैटेगरी बाकी है, और ID बाकी, ये तीन चीजें एक रो में चाहिए, ये तीन चीजें एक रो में चाहिए, इमेज, कैटेगरी ID और सब कैटेगरी ID। तो भाई यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 3 करना पड़ेगा, लाजमी बात है, डॉट कोल-MD-3, ठीक है, 3 दफा बना दो। सबसे पहले वाले में आ जाओगे, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, एक इनपुट आएगा, इनपुट के टाइप में क्या रख दूंगा, फाइल रखूंगा मैं आपकी दफा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, नेम, नेम क्या आएगा इसका, पिक आएगा, ठीक है। और इसको क्या कर दोगे, क्लास पास कर दोगे, क्लास क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, फॉर्म माइनस कंट्रोल वाली, ठीक है। चलो ये काम हो गया हमारा। सेकंड में आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा हमारा, ऑप्शन आएंगे हमारे, ठीक है ना। फिलहाल डबी में कर रहा हूँ यहाँ से, इसको हम डेटाबेस से निकलवाएंगे अपने ऑप्शंस को, पेस्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी लेकर आ जाओ, क्या कर दोगे, उसको भी पेस्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा होगा हमारे पास, सिलेक्ट CATEGORY, सिलेक्ट कैटेगरी, और यहाँ पे क्या लिखा होगा हमारे पास, सिलेक्ट सब
कैटेगरी। अब भाई देखो, यहाँ पर थोड़ा आपको मैं यहाँ पर जेसन यूज करवाने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। जेसन यूज होगी यहाँ पर हमारे पास लाजमी। जेसन मालूम है क्या होता है? फायदा पढ़ाया नहीं था मैंने, मैंने कहा था पढ़ाऊंगा जेसन, छुड़वा दिया था मैंने जेसन। एजेक्स और जेसन। अब देखो भाई, जेसन का मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, अब आप एक बात नोट करना यार। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी कोई ना कोई कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। अभी जो भी देखो ये नाम लिखे हुए आ रहे हैं, वरना होगा क्या, डेटाबेस से डेटा आएगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा क्या, हॉरर। तो सब कैटेगरी अपने आप सिलेक्ट होगी। आ रही मेरी बात समझ में? मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा, सब कैटेगरी अपने आप यहाँ पर आएगी। कैसे आएगी? मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो भाई यहाँ पर हमारे पास जितनी भी सब कैटेगरी होंगे, सब सारी की सारी एक साथ आ रही होंगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हॉरर, तो हॉरर से रिलेटेड जितनी भी सब कैटेगरी ना यहाँ पर वो आए, सारी नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्या, कॉमेडी, तो कॉमेडी से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास उसकी सब कैटेगरी होंगी, सिर्फ और सिर्फ वो आनी चाहिए। फिल्टर। फिल्टर तौर पर ये काम सिर्फ और सिर्फ आपका एजेक्स कर सकता है, ठीक है ना। ये काम मैं करवाऊंगा, अभी नहीं करवा रहा भाई, मुझे मालूम है तुम चक्कर खा के गिर जाओगे। अगर आपने जेसन है जेसन एजेक्स। जेसन पढ़ाई। हम्म। जेसन पढ़ा। भैया मैं उल्टा बोल रहा हूँ यार, मैं जैसन नहीं पढ़ाऊंगा, एजेक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जैसन में तो आपने, जैसन आपने पढ़ी हुई है यार। आपके वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वैल्यू पेयर वेरिएबल फॉर्म, वो आपका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा भाई, एजेक्स यहाँ पर यूज करनी है तो एजेक्स तो खैर हमारे पास जो है ना, उसमें लाजमी बात है हमारी एपीआई कॉल होगी, ठीक है ना। तो वो भी यहाँ पर काम करना है हमारे को फिलहाल। पिक्चर आ गई हमारे पास, कैटेगरी आ गई हमारे पास, हमारी सब कैटेगरी आ गई। और क्या बाकी है? डिस्क्रिप्शन सर आप लोगों ने लास्ट करा। डिस्क्रिप्शन बाकी है हमारी, और बस। बस 7 चीजें हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 है भाई। कुछ बाकी है भाई यहाँ पर हमारी। डिस्क्रिप्शन बाकी है। आपको चटनी मैं आपके ले जाता हूँ। भाई देखो, टाइटल 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर कितनी आ रही है हमारे पास? अबे 7 ही तो है, ये देखो 3 नीचे आ रही है। आखिरी क्या है हमारी? डिस्क्रिप्शन सेंटर में आनी चाहिए। नीचे आ जाओ, ठीक है। अपने डिफ के बाद क्या बोल दूंगा यहाँ पर आके मैं, डॉट कॉल एमडी माइनस, क्या कर दो, 3 कर दो, ठीक है भाई। अच्छा, कॉल एमडी -3, यहाँ पर भाई मुझे सेंटर में डिस्क्रिप्शन चाहिए अपनी। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे कितना करना पड़ेगा, शुरू का 3 पे काम करा, आखिरी में 3 पे काम करा, बीच पे कितने बचे हमारे? 6 बज गए हमारे, 6 को बीच में लगा दो। और इसकी 6 के अंदर आ जाओ, और यहाँ पर लाके आप अपना टेक्स्ट एरिया बना दोगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर नाम कर देगा हमारे पास इसका, DESC नाम हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्या लगा दोगे, क्लास लगा दोगे यहाँ पर आकर, ठीक है। क्लास क्या लगा दूंगा इसका मैं, फॉर्म माइनस कंट्रोल वाली, ठीक है भाई, ये क्लास लग जाएगी हमारी। और इसमें क्या लगा दोगे आप अपना प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में क्या लिखा होगा हमारे पास, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन, कुछ इस तरीके से आएगा। चेक करो। यही है सर, यही है बिल्कुल। यार सेंटर में नहीं आया ना, मसला ये हो। चलो भाई, इस फॉर्म को सेट करते हैं। मैं जरा मीटिंग रिकॉर्डिंग से हटा रहा हूँ, ताकि मैं